दोस्तों, दुनिया में कई तरह की करेंसियां हैं, जैसे कि रुपया है, युआन है, यूरो है, पाउंड है। इसके बावजूद दुनिया भर में डॉलर से ही लेन देन होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा सोना अमेरिका में निकाला जाता है। जब कोई देश अमेरिका से सोना खरीदना चाहते तो वो सिर्फ अपनी करेंसी डॉलर में ही उसका भुगतान करते हैं। ऐसे में अन्य देशों को भी यह बात माननी होती है। हालांकि डॉलर के पावरफुल होने के पीछे ये सिर्फ एक वजह है। दुनिया में हथियार बनाने वाली ज्यादातर बड़ी कंपनियां अमेरिका में ही हैं। जब किसी देश को हथियार चाहिए होते हैं तो अमेरिका पर निर्भर होता है। हथियारों के बदले अमेरिका को डॉलर में भुगतान किया जाता है। अब दोस्तों, इसी अमेरिकी डॉलर को दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक आतंकी बताया गया है। और ये बात किसी छोटे मोटे शख्स ने नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े बैंकर उदय कोटक जी ने कही है। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, और उसी बैंक के ये फाउंडर हैं। और इसके साथ ही इनकी गिनती टॉप के बिलियनर्स में की जाती है और फाइनेंस की दुनिया के मास्टरमाइंड भी कहलाते हैं। और यही वजह है दोस्तों, जब ये फाइनेंस की दुनिया में कोई कमेंट करते हैं तो पूरी दुनिया उसे सुनती है। उदय कोटक ने केवल अमेरिकी डॉलर के बारे में ही नहीं कहा, बल्कि उन्होंने 3 से 4 चीजें और बताई हैं। पहला तो डॉलर को उन्होंने आर्थिक आतंकी बता दिया, और दूसरा ये कि अमेरिका का डॉलर रिजर्व करेंसी है। इस वजह से अमेरिका को इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। और इसके लिए उदय कोटक ने एक एग्जाम्पल भी दिया। अब क्योंकि हमारी सारी ट्रांजैक्शन अमेरिकी डॉलर में की जाती है और सारा व्यापार डॉलर में होता है, इसलिए उसके लिए अमेरिका का नोस्ट्रो अकाउंट लगता है और आपके सारे पैसे इसी में पड़े होते हैं। अब दोस्तों, अगर किसी को ट्रांजैक्शन करनी होगी तो उसे इसी नोस्ट्रो अकाउंट के जरिए करनी पड़ेगी। लेकिन अमेरिका के अंदर एक सरकारी मुलाजिम बैठा होगा जो आपको ये कह सकता है कि मैं आज ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा, और वो 2 से 3 दिन बाद ट्रांजैक्शन करेगा। ऐसे में आप वहां पर फंस जाते हैं और तब आप इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हो, फिर भले ही आप कितने बड़े पद पर ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, इतनी ज्यादा पावर होल्ड करता है ये अमेरिकी डॉलर। ये तो कोटक जी ने एग्जाम्पल दिया था। अगर आप इससे कुछ समझ नहीं पाए हैं तो आपके लिए एक दूसरा एग्जाम्पल भी समझना जरूरी है। रूस और यूक्रेन युद्ध से पहले रूस भारी मात्रा में हथियार एक्सपोर्ट करता था, तेल एक्सपोर्ट, और साथ ही तमाम अलग अलग इंडस्ट्री भी वहां पर मौजूद थी, जिसकी वजह से रूस सामान बनाकर दुनिया के अलग अलग देशों को बेच रहा था। अब ये बात तो सबको मालूम है कि दुनिया का 80% व्यापार केवल अमेरिकी डॉलर में होता है, तो इसकी पेमेंट रूस को डॉलर में मिलती है। जो मेहनत रूस ने की है, इसकी पेमेंट को अपने फॉरेन रिजर्व में रखता है ताकि कल को जरूरत के समय वह इस डॉलर का इस्तेमाल कर पाए। लेकिन हैरानी वाली बात तो यह दोस्तों कि उस समय रूस के पास भारत से भी ज्यादा फॉरेन रिजर्व था, यानी विदेशी मुद्रा भंडार था, और ये रकम $600 बिलियन से करीब रही होगी। फिर भी रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होते ही अमेरिका ने डॉलर का प्रयोग हथियार के रूप में कर दिया और रूस की जो 600 बिलियन की फॉरेन रिजर्व थी उसे फ्रीज कर दिया। यानी रूस अपनी मेहनत की कमाई का एक भी डॉलर खर्च नहीं कर सकता था। ऐसे में अमेरिका ने एक पेपर पर साइन करके रूस का 600 बिलियन का खजाना जीरो कर दिया था। उस समय रूस की जो हालत हुई वो आप समझ सकते हो। और ये तो अच्छी बात थी कि रूस के पास कच्चा तेल था, और अगर वो नहीं होता तो रूस का क्या होता हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। इससे दोस्तों आपको ये समझ जाना चाहिए कि डॉलर की जो पावर है उसकी क्या ग्रेविटी है। और इसलिए जब दुनिया को लगा कि अमेरिका तो अपने डॉलर का प्रयोग हथियार के रूप में करने लगा है, तभी से दुनिया में एक लहर उठी है डी डॉलराइजेशन की। इस पर भी उदय कोटक जी ने कहा कि हम इतिहास के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां पूरी दुनिया बहुत ही डेस्परेट तरीके से एक अल्टरनेटिव रिजर्व करेंसी की तरफ देख रही है और डॉलर को रिप्लेस करना चाहती है, और ऐसा हर 100 से 150 साल में होना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए आज से 100 साल पहले अमेरिकी डॉलर नहीं बल्कि ब्रिटिश पाउंड रिजर्व करेंसी के रूप में दुनिया भर में देखा जाता था। लेकिन जैसे ही पहला विश्व युद्ध हुआ, ये कमजोर पड़ गया, तब दुनिया ने ब्रिटिश पाउंड को छोड़कर अमेरिकी डॉलर को अपना लिया और दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी डॉलर पूरी दुनिया में छा गया। हालांकि एक बार फिर से बदलाव करने की रेस शुरू हो चुकी है। अब सबसे बड़ी बात तो यह दोस्तों कि अमेरिकी डॉलर को रिप्लेस कौन करेगा, और इस पर कोटक जी ने कहा चाइना इसमें शामिल नहीं हो सकता क्योंकि इसकी करेंसी युआन रिजर्व करेंसी बन नहीं सकती, और दूसरा इसके बहुत सारे देशों के साथ मतभेद हैं और कोई भी देश चीन पर आसानी से भरोसा नहीं कर सकता। और ऐसे में भारत के पास एक अच्छा मौका है क्योंकि भारत की पश्चिमी देशों के साथ अच्छी बॉन्डिंग है और साथ ही एशियाई देशों के साथ भारत के काफी अच्छे संबंध बन चुके हैं। और तो भारत के सबसे अच्छे संबंध में वो देश भी शामिल है जिसकी अमेरिका के साथ नहीं बनती, या फिर वो देश जो अमेरिकी डॉलर के खिलाफ है। अब ऐसे में भारत के पास रिजर्व करेंसी बनने और अमेरिकी डॉलर को रिप्लेस करने का सबसे बड़ा चांस है। हाँ, अगर भारत इसमें सही पत्ते चलता है तो निसंदेह जीत भारत की ही होगी।
इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।